नमस्कार, मैं ज्योति पंतोरा, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और आज की इस रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं कुछ पंक्तियों से। स्वाधीनता हितैषीता से दो झुका जगदीश को, स्वाधीनता हितैषीता से दो झुका जगदीश को, माँ के पदों में सुमन सा रख दूं समर्पण शीश को। ये पंक्तियां हैं एक महान लेखक, पत्रकार तथा जननायक ही नहीं बल्कि टिहरी की ऐतिहासिक क्रांति के महानायक श्रीदेव सुमन की। टिहरी की ऐतिहासिक दमनकारी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपनी शहादत देने वाले श्रीदेव सुमन का आज जन्मदिन है और प्रतिपक्ष संवाद उनके इस जन्म दिवस पर उन्हें कृतज्ञता पूर्वक याद करता है। उनकी शहादत हमेशा जन संघर्षों को ताकत देती रहेगी। तो चलिए देखते हैं श्रीदेव सुमन की जीवनी पर आधारित यह स्पेशल रिपोर्ट। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड की धरती के एक ऐसे महान अमर बलिदानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सपूत का नाम है जो ऐतिहासिक क्रांति के महानायक भी थे। मात्र 29 वर्ष की अल्पायु में ही अपने देश के लिए शहीद होने वाली अमर शहीद श्रीदेव सुमन को शत शत नमन। श्रीदेव सुमन का जन्म उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के ग्राम जौल में 25 मई 1915 को हुआ था, जिनका नाम श्री दत्त बडोनी था। मात्र 3 वर्ष की अल्पायु में इनके सर से पिता का साया उठ गया। सुमन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल से हासिल की। 1930 में उन्होंने मात्र 14 वर्ष की किशोरावस्था में नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेकर यह साबित कर दिया कि उनके अंदर देश प्रेम की भावना किस हद तक भरी हुई थी। इसके अलावा छोटे सी उम्र में ही श्रीनगर में आयोजित जिला राजनीतिक सम्मेलन में शामिल हुए तथा इस अवसर पर उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने ओजस्वी भाषण से गढ़वाल राज्य की दुर्दशा से परिचित कराया तथा खुद का भी मुरीद बना दिया। यहीं से उन्होंने जिला गढ़वाल और राज्य गढ़वाल की एकता का नारा बुलंद किया। साथ ही पूरी तरह से सार्वजनिक जीवन में आते हुए 23 जनवरी 1939 को देहरादून में स्थापित टिहरी राज्य प्रजा मंडल के संयोजक मंत्री चुने गए। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होते ही उन्हें टिहरी आते समय 29 अगस्त 1942 को देवप्रयाग में गिरफ्तार कर लिया गया और 10 दिन मुनि की रीति जेल में रखने के बाद 6 सितंबर को पहले 2.5 महीने के लिए देहरादून जेल और फिर 15 महीने के लिए आगरा सेंट्रल जेल भेज दिया गया। 19 नवंबर 1943 को आगरा जेल से रिहा होने के बाद वो फिर टिहरी में बढ़ रही राजशाही के अत्याचारों के खिलाफ जनता के अधिकारों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करने लगे। उन्हें 27 दिसंबर 1943 को करीब 1.5 माह में पुनः चंबा खाल में गिरफ्तार कर लिया गया और 30 दिसंबर को टिहरी जेल भिजवा दिया गया। 31 जनवरी 1944 को उन्हें 2 साल का कारावास और 200 रुपए जुर्माना लगाकर काल कोठरी में भारी हथकड़ियों और बेड़ियों से कस दिया गया। इस दुर्व्यवहार से खींचकर उन्होंने 29 फरवरी से 21 दिन का उपवास प्रारंभ किया। इस दौरान उन्हें बेतों की सजा भी मिली। इस पर उन्होंने 3 मई 1944 से राजशाही के खिलाफ जेल में ही 84 दिन की ऐतिहासिक भूख हड़ताल आमरण अनशन शुरू कर दिया। तमाम उत्पीड़न, उचित उपचार न दिए जाने और लंबे समय से उपवास के कारण 24 जुलाई की रात से ही उन्हें बेहोशी आने लगी और 25 जुलाई 1944 को शाम करीब 4 बजे इस अमर सेनानी ने अपने देश और अपने आदर्शों की रक्षा के लिए 209 दिन नारकीय जीवन बिताने के बाद अपने प्राणों की आहुति दे दी। कहते हैं कि इसी रात को जेल प्रशासन ने उनकी लाश को एक कंबल में लपेटकर भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम से नीचे तेज प्रभाव में जल समाधि दे दी। गढ़वाल के आदि गायक वादियों ने उनकी शहादत पर एक गीत गाया। उसी गीत से श्रीदेव सुमन जी को याद करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि। सड़की को सूत सुमन, सड़की को सूत ले, टीरी माँ पैदा है गे सुमन, सुमन सपूत ले, गढ़ माता को प्यारे सुमन, सुमन सपूत ले, अखोड़ू को कीच सुमन, अखोड़ू को कीच, ठंडक शुरू है गे सुमन, रवाई का बीच, घाघरी को फेर सुमन, घाघरी को फेर, गढ़ माता की जुकुड़ी सुमन, पैनों लागे तीर। लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। जीते जी ना सही मगर शहादत के बाद ही सही उनका मकसद पूरा हुआ। उनकी शहादत का जनता पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि टिहरी राज्य में आंदोलन और तेज हो गया।
जनता राजशाही का विरोध करने लगी, जिसके फलस्वरूप टिहरी रियासत को मजबूरी में ही सही मगर प्रजामंडल को वैधानिक करार देना पड़ा। इस महानायक को भुलाया नहीं जा सकता। प्रतिपक्ष संवाद इस महानायक को शत शत नमन करता है। प्रतिपक्ष संवाद के लिए ज्योति पंत की यह रिपोर्ट।